हेलो नमस्कार, जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मैप के बारे में। आज की क्लास जो है वो मैप के बारे में ले रहे हैं हम लोग। मैप को बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए आज ये क्लास लिया है। मात्र 10 मिनट के अंदर आज मैप पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा मैप आपको याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि विजुअलाइजेशन कर लीजिए और मैप पूरा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मैप की क्लास। तो सबसे पहले आप लोग ये मैप देख रहे हैं, ये ब्लैंक मतलब मैप पे कोई नाम नहीं लिखा किसी भी प्रदेश का, लेकिन किसी न किसी सिंबल से वो मैप जो है वो मैच करता है। जैसे ये देखिए, ये है यूपी, ये है यूपी, और यूपी बिल्कुल हाथी की तरह लगता है, जैसे हाथी सूंड उठाता है वैसे ही लगता है। ठीक है, इसी तरह आज हम पूरा मैप को रिलेट करके पढ़ा देंगे। और आप करेला और ये वीणा, दरियाई घोड़ा, सूरज, ये सब चीज़ों से आज हम लोग मैप को पढ़ेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आज हम मैप सीख जाएंगे। बस 10 मिनट की ये क्लास है, 10 मिनट दीजिए, बस 10 मिनट में सारा जितना भी मैप है आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग इधर से चलते हैं। यहाँ ये है राजस्थान। राजस्थान जो है वो राजाओं के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे राजा रहते हैं, इसलिए यहाँ पे राजस्थान इसको कहा जाता है। और शुरुआत राजा से ही हो रही है। और राजस्थान चूँकि राजाओं का लैंड है, तो राजा बड़े राज्य में ही राज्य करता है, तो इसलिए सबसे बड़ा जो इंडिया का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान के बाद हम देखते हैं, अब धीरे धीरे पूरे देश की बात करना शुरू करेंगे। ये राजा का जो मुकुट होता है, वो राजा का मुकुट जिस प्रकार से राजा के सर पे होता है, उसी तरह भारत के सर का ताज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का एरिया है। ये जो ये एरिया है ये कश्मीर है, JNK। और जो उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये लद्दाख का एरिया है। लद्दाख का एरिया देख के ऐसा नहीं लगता है कि जैसे ये प्लेन की तरह है, तो लद्दाख से फिर हम ये याद कर लेंगे कि ये प्लेन है, तेजस प्लेन, जिसने ये इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान पर बमबारी करके आया था। तो ये लद्दाख का मैप एकदम तेजस प्लेन की तरह लगता है, तो लद्दाख को हम लोग रिलेट कर लेंगे तेजस प्लेन से। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये इधर आ देते हैं, जो बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो ये फूलों की पत्ती है, जो ये जो देख रहे हैं आप, ये जो 3 स्टेट्स हैं ये फूलों की पत्तियों की तरह लग रहे हैं। जैसे कोई फूल की 3 पत्ती, ये देखिए जैसे मैंने लगा रखा है, ये 1 2 और ये 3, ये तीनों पत्तियां फूल की पत्तियां लग रही हैं। और इसी में एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बता दूंगा, तो बहुत ही आसानी से पूरा भी हम लोग ऊपर का मैप कवर कर लेंगे। सबसे पहले हमको लिखना है फूल। फूल की स्पेलिंग भी थोड़ी चेंज रहेगी, वो डबल ओ वाला नहीं रहेगा, WU वाला रहेगा, L। ठीक है, ये फूल हो गया। तो फूल का सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फूल के P से। तो P से हो गया ये पंजाब, और H से हो गया ये हिमाचल प्रदेश, U से हो गया उत्तराखंड, और U से हो गया यूपी, और U से होता है यूपी, और ये है L। और L से कौन सा प्रदेश हो सकता है, कोई बता सकता है? और अगर बता सकता है तो जल्दी कमेंट में करो। L से होता है हमारा लद्दाख। तो इस तरह से इतना हमने ये पूरा जो ये यहाँ से यहाँ तक का रीजन है हमने फूल से कवर कर लिया। अब उसके बाद इसके नीचे अगर हम देखें तो आपको एक आकृति दिख रही होगी फूल के नीचे, ये हरा हरा सा जो है ये हरी डंडी क्या है? तो फूल की जो हरी डंडी होती है ये है हरियाणा। ठीक है, हरी डंडी मतलब हरियाणा। इसी तरह से यहाँ पे जो छोटा सा है वो, रेड पेन ले लेता हूँ तो दिखाता हूँ, रेड पेन, ये यहाँ पे छोटा सा दिल्ली है, ये भारत का दिल है। तो भारत का दिल फूल में ही बसता है, तो इस तरह से दिल्ली भी हो गया। अब दिल्ली क्या है, सबके फूल के दिल में बसता है, तो ये दिल्ली हो गया ये मैप। और ये कुछ डायनासोर की तरह नज़र आ रहा होगा आपको। ये वाला जो मैप है ये मध्य प्रदेश से लेकर ये डायनासोर की तरह लग रहा है। एक रिलेट कर सकते हैं आप कि ये गुजरात का जो ये है ये मुंह है। मैं 2 आपको शॉर्ट ट्रिक इसमें समझा दूंगा कि ये जो डायनासोर का जो पेट का एरिया है और ये पैर है,
तो इस तरह से ये पूरा, और ये डायनासोर की पूंछ है। तो ये इस तरह से आपको एक लग सकता है कि ये डायनासोर है। लेकिन इसमें एक ट्रिक और हो सकती है, जैसे ये मध्य प्रदेश है तो ये एमपी है, यानी बीच में है। तो मध्य प्रदेश मतलब बीच में क्या होता है, सीना होता है, चेस्ट होता है हमारा। तो चेस्ट कितने, मोदी जी का सीना कितना चौड़ा है, 36 इंच का। तो 36 क्या, 36, छत्तीसगढ़। और ये छत्तीसगढ़ कुछ कुछ छत्तीसगढ़ की तरह लगता है। और मोदी जी का जो सीना है 36 इंच का, वो भी मतलब छत्तीसगढ़ समझ लिए। मध्य प्रदेश क्या है, सीना है हमारा, मतलब मेन चेस्ट है। और चेस्ट कितने इंच का होता है, 36। तो 36 से क्या हो गया, छत्तीसगढ़। अभी मोदी जी का 56 था, लेकिन अभी 36 हमने बता दिया है। उतना नहीं ध्यान दीजिएगा, लेकिन थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। ये वाला जो ये जो प्रदेश लग रहा है, ये दो तरह से मैं आपको समझाता हूँ। ये तो एक तो ये आपको वीणा की तरह लग रहा होगा, ये वाला जो इतना हिस्सा है, ये आपको ये वाली वीणा का ये वाला हिस्सा लग रहा होगा। और ये जो ऊपर का ये वाला हिस्सा है, ये वीणा के ऊपर का हिस्सा है। तो एक तो ये है कि आप इसको वीणा के हिसाब से समझ लिए। और ये कौन सा प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश एकदम वीणा की मतलब उसमें बना है, वीणा की तरह बना है। तो आंध्र प्रदेश, तो एक और इसमें ट्रिक है कि ये जो इतना आपका रीजन दिख रहा है, ये वाला, ये आंधी की तरह भी लगता है एकदम, कि यहाँ ऊपर की तरफ उठ रही हैं, आंधियाँ चल रही हैं यहाँ पे। तो ये एरिया चूँकि आंधी की तरह लग रहा है, तो इसमें एक ट्रिक और मैं आपको बता देता हूँ, वो भी समझ लीजिए। एक तो ये वीणा की तरह है, और दूसरा ये है कि ये आपका आंधी की तरह भी लगता है, मतलब ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे हवाइयाँ जा रही हैं। तो आंधी की तरह है, तो शॉर्ट ट्रिक है, तुम मतलब तुमने मतलब तमिलनाडु, आंधी मतलब आंध्र प्रदेश, और फिर उसके बाद तुम उड़ जाओगे, तो उड़ का ये ओडिशा हो गया आपका, उड़ जाओगे। तो इस तरह से ये आपको किनारे का है, तुम आंधी में उड़ जाओगे, तुम आंधी में उड़ जाओगे, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो इससे आप समझ सकते हैं, तुम का TN तुम, और आंधी मतलब आंध्र प्रदेश, और उड़ जाओगे तो क्या, उड़ीसा, तुम आंधी में उड़ जाओगे। तो इस तरह से आप ये जो किनारे का जो ये लैंड एरिया है, ये भी आप समझ सकते हैं। फिर आता है ये वाला साइड, ये केरला है। ये केरला आपको करेला की तरह लग रहा होगा, तो इसको आप रिलेट कर लिए करेला से। तो ये आपको इतना समझ में आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। फिर उसके बाद इधर देखते हैं, सिक्किम को सिक्के से ले लीजिए, सिक्किम को सिक्के से ले लिए। अगर सिक्के से नहीं ले रहे हैं तो एक ट्रिक और मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे ये हमारा पश्चिम बंगाल का एरिया है, पश्चिम बंगाल से लेकर ये ऊपर से सिक्किम तक ये वाला एरिया ऐसे कवर कर लिए। तो ये ऐसे लगता है कि जैसे कोई और महिला है, और वो उसने जो है गाउन पहन रखा है। तो महिला कौन है, पश्चिम बंगाल की जो महिला है, ममता बनर्जी। तो बी से बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल। तो आप इससे रिलेट कर लीजिए। और ये जो ऊपर है, ये उनका हेड है, तो ये सर मतलब हेड, तो ये सिक्किम हो गया आपका। इसी तरह आगे चलते हैं। अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा सबको। अब थोड़े से 2 राज्य और बचे हैं। अब एक और ट्रिक है जो मैं आपको इधर बता सकता हूँ कि गुजरात को समझने के लिए। तो गांधी जी कहाँ थे, गांधी जी किधर से आए थे, गांधी जी इस रास्ते से आए थे, गुजरात होके। तो गुजरात में जब गांधी जी आए, तो गुजरात क्या मतलब, जी से गुजरात, जी से गांधी जी, तो ये हो गया गुजरात। तो गांधी जी से गुजरात। और गांधी जी कैसे थे, महात्मा थे। तो महात्मा माने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो गांधी जी महान थे, तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से फिर ये नीचे ये गोवा। तो गांधी जी गुजरात से, महात्मा गांधी गुजरात से गोवा गए। अब ऐसे भी समझ सकते हैं आप। फिर उसके बाद ये एरिया जो दिख रहा है आपको, ये के खुद ही का के का आकार है। पूरे प्रदेश में एक यही है जो के आकार का है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि ये कर्नाटका है। फिर लास्ट में एक ये हमारा बचा
इसको हम अभी पढ़ लेंगे, या तो ये आप इतना याद रख सकते हैं, ये तेलंगाना है के लिए, झारखंड, हाँ ये झारखंड रह गया था। हाँ तो झारखंड, ऐसे देखें बिहार और झारखंड रह गया था। तो बिहार, ये जैसे ये जो डायनासोर था तो इसकी जो पूंछ है ये झाड़ी में फंस गई। तो ये डायनासोर की पूंछ जो झाड़ी में फंस गई, तो इसलिए झारखंड झाड़ी में डायनासोर की पूंछ फंसी। और ये ऊपर आपको बिहार का एरिया है, इतना आप याद कर लीजिए, और ये आंध्रा का जो एरिया है, ये 2 एरिया आप याद कर सकते हैं। तो ये मेन हमारा पूरा हो गया मैप। अब हमारा 7 सिस्टर्स बची हैं। 7 सिस्टर को पूरा करने के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिसमें पूरा 7 सिस्टर कवर करा देंगे आपको। सारे 7 राष्ट्रों, सारे राज्यों को हम आपको डीपली पढ़ा देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आपको जानना है उसके बारे में आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन के आंसर